आगढ़ क्षेत्र में यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के अलावा बीटीपी भी है, लेकिन बीटीपी जो है जयपुर में कांग्रेस के साथ में गठजोड़ करके इलू इलू कर रही है। यहाँ के स्थानीय सारे मुद्दे, जिस तरह से चुनाव में उन लोगों ने आदिवासियों के हक अधिकार को लेकर के सपने दिखाए थे, वो सपने सारे के सारे चूर हो गए हैं। कारण ये रहा कि उन्होंने जब गहलोत सरकार को समर्थन दिया तो समर्थन देने के दौरान उन्होंने न तो कोई मुद्दा रखा, न कोई बात रखी, न किसी प्रकार के आदिवासियों को जो बात करके आदिवासियों को गुमराह करके वोट लिया था वो बिल्कुल ही खरे नहीं उतरे हैं। एक समय था जब पायलट जी 18 विधायक लेकर के जब दिल्ली भग गए तो यहाँ पर सरकार गिर रही थी और बहुत बड़ा अवसर था बीटीपी के पास में कि इन सारे मुद्दों को शर्तों के साथ में रख करके उनको भुनाया जा सकता था, उनका समाधान दिया जा सकता, लेकिन एक भी मुद्दा नहीं रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ का आदिवासी नाराज है। और तो और जब राज्यसभा चुनाव की बात आई, माननीय निवर्तमान जिला अध्यक्ष दिनेश जी खोडनिया के ऊपर उन्होंने चंद दिनों पहले आरोप लगाया कि काकड़ी डुगरी षड्यंत्र का मुख्य षड्यंत्रकारी दिनेश जी खोडनिया है, और 2-3 दिन बाद राज्यसभा चुनाव में दोनों ही विधायक दिनेश जी खोडनिया के साथ में हवाई जहाज में बैठ करके कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने जाते हैं। अर्थात उनका चरित्र, उनका चलन कुल मिलाकर के कांग्रेस के हित में है, कांग्रेस के साथ में है, ये आदिवासियों के हितैषी नहीं है। इसलिए अब की बार राजस्थान की डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की आदिवासी जनता है वो नकारने पर उतर चुकी है, और ये दोनों विधायक आदिवासी परिवार के कंट्रोल में। आदिवासी परिवार में भी आज तक इन दोनों विधायकों को ये नहीं पूछा कि आपने गहलोत सरकार को किन शर्तों पे समर्थन दिया, ऐसा कोई आज तक उनके पास में जवाब है, इसलिए जनता उनको नकार रही है। दूसरा, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, डूंगरपुर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पंचायती राज में दोनों ही मिलकर के आपस में सहयोगी होगी और दोनों ही इलू इलू कर रही है। अर्थात जयपुर में कांग्रेस और बीटीपी इलू इलू कर रही है और डूंगरपुर में कांग्रेस और बीजेपी इलू इलू कर रही है, और ये दोनों ही आपस में इलू इलू में व्यस्त हैं। जनता बिल्कुल परेशान है, त्रस्त है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आपके पेपर लीक, ये सारे प्रकरण हैं जो हम देख रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा अपराध बढ़े हैं, अशांति फैली है, तो इन सारी चीज़ों से जनता त्रस्त हो चुकी है और जनता अब की बार आम आदमी पार्टी के साथ में दोनों पार्टियों को नकारने के लिए तैयार है। देखिए, हमारा यहाँ का विजन था संविधान की 5वीं अनुसूची लागू कराने का, और ये बीटीपी इस बारे में चर्चा कर रही थी, लेकिन गुजरात चुनाव में बीटीपी बाप बेटा दोनों आपस में लड़के बिखर गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि हमने इधर से आम आदमी पार्टी ने गुजरात में संविधान की 5वीं अनुसूची लागू करने की बात करी थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ में लगातार लड़ रही है और संविधान की रक्षा की बात कर रही है। तो हमने देखा कि जब इधर से बीटीपी बिखर रही है और आम जनता की जो हित की फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, अच्छा इलाज, फ्री पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई, फ्री तीर्थ यात्रा, फ्री वाईफाई, यानी कि टोटली जो आम जनता के हितों की जो बात है वो कर रही थी, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो बीटीपी जिस तरह से क्षेत्र में अशांति वो फैल रही है, बेरोजगार सब परेशान हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने आम आदमी पार्टी को स्वीकार किया है। और बीटीपी देश में और राजस्थान में सरकार कभी नहीं बना सकती, जबकि आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार है और राजस्थान में भी 200 विधानसभा सीटें लड़ रही। जब तक सत्ता में पार्टी नहीं आती तब तक जनता का भला नहीं हो सकता, इसलिए इसका ऑप्शन है, इसलिए हमने इसको स्वीकार किया है। बार बार हमारे सवालों से विधानसभा में बार बार सरकार परेशानी में खड़ी हुई, सरकार मंत्रियों के पास जवाब नहीं था और उन्होंने हमको कहा कि भैया आपको टिकट नहीं दे, कोई बात नहीं, हमको टिकट नहीं दे, तो हमने निर्दलीय चुनाव लड़ करके बीजेपी को यहाँ हराया और हमारा मकसद एक ही है कि क्या था आपके बात नहीं मानी या टिकट नहीं दिया? हमारी बात को नहीं माना। विधानसभा के क्वेश्चनों का जवाब में सरकार हमेशा गिरी है, और घिरने का कारण ये था कि जो मंत्रियों के पास जवाब नहीं होता था, चाहे हमारे यहाँ लोकल कंडीशन देख ले, सवाल उठाना अलग चीज है, सरकार के जवाब देना, क्योंकि गणेश गोगरा को कांग्रेस पार्टी टिकट दे या न दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने विधायकों को, क्योंकि मैं बीजेपी का विधायक था और बीजेपी की सत्ता थी, और बीजेपी की सत्ता ही के खिलाफ में जब क्वेश्चन जाते हैं तो सरकार नाराज होती है, और यही हमारा बीजेपी और हमारा बना है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी की न तो सरकार है, अभी ये संगठन खड़ा करने का काम है, सत्ता आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान में यहाँ लाभ की नहीं, यहाँ नए सिरे से ABCD से काम हो रहा है, और ABCD से पहली बार ये डूंगरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आम आदमी पार्टी की, तो ये शुरुआत है यहाँ पे, और शुरुआत 10 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, और 6 महीने में भी पार्टी उभर सकती है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली ये है कि आम जनता से राय ली जाती है, और जनता में जिस कैंडिडेट का वजूद है, अच्छी छवि है, तो उनको पार्टी टिकट देगी, और पार्टी ईमानदारी पे चलती, भ्रष्टाचार के खिलाफ में चलती, और इन सारी चीज़ों मापदंडों को खरा उतरने के बाद ही टिकट की बात हो सकती है।
नहीं है। गदाराम जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी को यहाँ जमाना होता तो जमा लेते। पार्टी को जमाना नहीं है, केवल कुंडली मार के बैठना है। यहाँ आदिवासियों के मुद्दों की बात है। आपने एक भी दो विधायक जब आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, उन दोनों विधायकों को आप लगाम नहीं लगा पाए। दोनों विधायक अपनी मर्जी से कांग्रेस के पाले में चले गए, गदाराम जी यहाँ सोते रह गए। ये तो उनकी पार्टी की हालात है। और बाप बेटा वसावा, छोटू वसावा, महेश वसावा, दोनों आपस में एक सीट पे फार्म भर रहे हैं और लड़ रहे हैं, तो पार्टी कैसे चलेगी? और ऐसे घर की लड़ाई में इससे बढ़िया है उनसे अलग होना ही हमारा ठीक समझा है हमने। सर, एक टीएसपी क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का जो काफी पुरानी मांग है, इस बारे में आम आदमी पार्टी क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी संविधान की 5वीं अनुसूची को हुबहू अक्षरशः लागू करना चाहती है और इसकी घोषणा गुजरात में भी घोषणा की थी। और इस बात पर आम आदमी पार्टी बिल्कुल एक है कि संविधान की 5वीं अनुसूची में स्पष्ट प्रावधान है कि यहाँ पर जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग नौकरियों में रिजर्वेशन हो। और इस मामले में आपने देखा होगा 5वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज में आरक्षण है और पंचायती राज में ओबीसी को भी आरक्षण है। यहाँ पर उदयपुर संभाग एक ऐसा संभाग है जहाँ पर इंडिया के हर कोने में ओबीसी को आरक्षण है, लेकिन उदयपुर संभाग में ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो आम आदमी पार्टी सबके साथ न्याय करना चाहती है, सबके साथ न्याय करेगी और इसका फिलोसॉफी है, स्पष्ट है। उन्होंने गारंटी गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5वीं अनुसूची लागू करूंगा सत्ता आने पर, ये गारंटी दी थी। तो राजस्थान में भी इस बात को गुजरात की गारंटी दी थी, यहाँ पर भी गारंटी देना स्वाभाविक है, इसलिए हम आम आदमी पार्टी को हम जोड़ेंगे। डूंगरपुर जिले की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए सकिल न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करें।